हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी हम लोग आए थे सेंटर पॉइंट। यहाँ पे सेल लगी हुई थी, 30 to 70% ऑफ भी था। ईज़ान को मुझे कपड़े लेना था यहाँ से। 6 मंथ्स पहले ही मैं उसको लेके रखी थी, लेकिन अब वो थोड़ा गोलू मोलू हो गया है, तो उसको पुराने ड्रेस कपड़े जो है नहीं आ रहे हैं। उसके लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। उसके पास उतने कपड़े नहीं थे फ़िलहाल अब। और साथ में मुझे अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से टी शर्ट्स लेने थे, क्योंकि यहाँ जो है ना, मुझे जेंट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। आपको अलग अलग वैरायटीज़, मतलब अलग अलग स्टाइल के टी शर्ट्स आपको मिल जाते हैं, और कलर्स भी अच्छे रहते हैं, और ऑफ़र के टाइम पे आपको अच्छे से अच्छे रेट में भी मिल जाएंगे। थोड़े से फॉर्मल शर्ट है जो वो अपने ऑफिस के लिए पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये टी शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ भी सेल था, मतलब ऑफ़र था। 2 टी शर्ट पे डिस्काउंट था यहाँ पे, मतलब 2 टी शर्ट लेने से हमें 30 रियाल कम पड़ रहे थे। एक्चुअली 70 रियाल की एक टी शर्ट थी, 2 टी शर्ट लेने से हमें 110 रियाल में मिल रहा था। 140 का हमें यहाँ पे 110 को मिल गया। मैं आई तो थी ईज़ान की शॉपिंग बोल के, मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मैं उनके लिए यहाँ पे कुछ लेने वाली हूँ। ये मंथ में उनका बर्थडे आने वाला है, तो उन्हीं के लिए ही मैं आई थी यहाँ पे। वैसे तो मेरे हस्बैंड को उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। वो पहले हम लोगों के लिए कहते हैं कि तुम लो और ईज़ान के लिए ले लो। मेरा क्या है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, मैं लास्ट लेते ही रहता हूँ। तो वो ज़्यादा हम लोगों के लिए ही सोचते हैं। तो मैं कह रही थी कि ये मेरी तरफ से होगी आपके लिए शॉपिंग। थोड़ी सी मेरी सेविंग थी। सेविंग मतलब जो मैं इनके पास हर महीने थोड़े से लेके रखती हूँ अमाउंट, तो वही सेव करके मैं रखी थी। इनके बर्थडे के लिए ही मैं सेव की थी, क्योंकि मेरे बर्थडे के टाइम पे तो मैं कह के जाती हूँ कि मुझे एक टॉप लेना है या कुछ एक बैग लेना है, बस ऐसे कह के जाती हूँ। लेकिन वहाँ जाके मैं थोड़े ज़्यादा ही चीज़ें लेती हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, दिला देते हैं। तो अब अपने इनके बर्थडे के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो वैसे भी सेल लगी हुई थी, ऑफ़र्स भी चल रहा था, तो ऑफ़र में भी ना अच्छे से डिस्काउंट में अच्छा सा कलेक्शन हमें मिल जाता है। जब हम इनके बर्थडे के कुछ दिन पहले आएंगे, तो वो उस टाइम पे ऑफ़र रहेगा या नहीं रहेगा नहीं मालूम। तो इसलिए मैं देखी कि ऑफ़र भी चल रहा है, वैसे भी बर्थडे भी थोड़े दिन ही है, ज़्यादा दिन भी नहीं, बस थोड़े ही दिन ही हैं। तो क्यों ना, चलो ऑफ़र भी चल रहा है तो शॉपिंग करके रख लेते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड की शॉपिंग हो गई थी, वहाँ अच्छा से कलेक्शन हमें मिल गया था। और उसके बाद हम लोग आए थे ईज़ान के सेक्शन में। मुझे ईज़ान का यहाँ उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन अब इमरजेंसी है, उसको लेना ज़रूरी था हमें। वो थोड़ा सा मोटा मोटा हो गया, गोलू मोलू, तो उसके ड्रेसेस जो है ना नहीं हो रहे हैं उसको। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, कहीं भी बाहर लेके जाओ ना, तो पहनाने के लिए मेरे पास उसके लिए ड्रेसेस नहीं रहते, सब कुछ टाइट टाइट हो जाते रहते हैं। तो इमरजेंसी के लिए ली हूँ, उसके बाद मैं उसके रमज़ान में उसके लिए मैं लूँगी। तो यहाँ आई थी तो गर्ल्स सेक्शन था, बेबी गर्ल्स सेक्शन। मुझे बेबी गर्ल्स के बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं कपड़े, पता नहीं क्यों। जब ईज़ान के टाइम पे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मुझे गर्ल्स सेक्शन में ही जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मुझे हमेशा गर्ल्स सेक्शन के कपड़े हो, शूज़ हो, बच्चे जो भी गर्ल्स रहते हैं वो कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस, फ्रॉक्स इस तरह के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बॉयज़ का उतना कलेक्शन पसंद नहीं आता। उनका क्या रहता है, सिर्फ टी शर्ट हो, ट्रैक हो, या फिर पैंट, ऐसा कुछ रहता है बस। मगर गर्ल्स के तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स भी रहते हैं, और यहाँ तो इतने प्यारे कलर्स रहते हैं ना, लाइट कलर्स में। हम लोगों को इंडिया में थोड़े से डार्क कलर उतने मिल जाएंगे, यहाँ ज़्यादातर लाइट कलर्स के ही मिलते हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं वो। तो यहाँ हम लोगों ने उसके लिए थोड़े से ड्रेसेस ले लिए थे, थोड़े टी शर्ट्स और थोड़े से ट्रैक्स, जो उसको मैं डेली यूज़ भी पहना सकती हूँ, और कहीं कभी बाहर लेके गए तो वहाँ भी पहना सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ठहरे थे वहाँ काउंटर सेक्शन में बिल के लिए। यहाँ मैं आई थी, मैं ईज़ान को लेके ठहरी थी। ईज़ान को टॉयज़ के पास जाना इतना ज़्यादा पसंद है। जाता है, बड़े बड़े बॉक्सेस वो उठा लेके आ जाता है। उठा लेके आएगा, हम लोग थोड़ी देर उसको उसके हाथ में रखेंगे, वो उस तरह से वो कहे, लेकिन वो स्टिकर रिमूव कर देता है। उससे क्या हो जाता है, स्टिकर रिमूव करने के बाद वो हमारे ही पल्ले पड़ेगा, हम लोगों को पे करके उसको लेके जाना ही पड़ता है। उसके लिए मुझे उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है, एक सेकंड भी उसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बड़े बड़े टॉयज़ पे ही उसकी निगाह रहती है, बड़े बड़े उठा के लेके आ जाता है, और इतना शोर करता है, कुछ बोल दो ना तो वही
वहीं पे ही बैठ के ज़ोर ज़ोर से चीखेगा, इतना शोर मचाएगा, सब लोग उसको देखते रहते हैं। और जो वहाँ पे काम करते रहते हैं वो लोग भी आते हैं, ओए ओए ऐसा करके जाते रहते हैं। फिर भी नहीं डरता वो, किसी से भी नहीं डरता वो, उसका उसका ही रहता है खेल। उसके बाद हम लोग आए थे गर्ल्स सेक्शन में। मुझे अपने लिए थोड़े से ट्रैक्स लेने थे। गर्मी का मौसम अब शुरू हो चुका है, उतनी तो नहीं लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है समर, और उसके लिए तो वही अच्छा रहता है, ढीला ढीला घर में पहनने के लिए। यहाँ जो है ना, मुझे बस इस तरह के टी शर्ट्स हो या फिर ट्रैक्स हो वो चलता है, वो एक अच्छे रेट में हमें मिल जाता है। लेकिन जो लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस हो या फिर लॉन्ग टॉप्स हो वो थोड़ा मुझे कॉस्टली ही लगता है कंपेयर टू मैक्स या फिर रेड टैग। मैं ज़्यादातर मैक्स में ही लेती हूँ जो भी मुझे लॉन्ग टॉप्स जो भी लेना हो, मगर यहाँ इस तरह के ट्रैक्स वगैरह मुझे यहाँ अच्छे मिल जाते हैं। मुझे मैक्स में ही अच्छे लगते हैं टॉप्स वगैरह, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए सही है, उनके लिए यहाँ पे टी शर्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, उनका सही है। लेकिन ईज़ान को भी मैं यहाँ से लेना उतना पसंद नहीं करती हूँ। शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो गई थी, मेरी भी हो गई थी और मेरे हस्बैंड की, ईज़ान की हो गई थी। बस मैं यहाँ आई थी ड्रेसेस देखने के लिए, क्योंकि इनका ड्रेसेस स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। वो मैं मानती हूँ कि यहाँ ड्रेसेस स्टाइल बहुत अच्छा रहता है, जो लॉन्ग टॉप्स भी हो या फिर लॉन्ग ड्रेसेस जो भी हो। यहाँ मुझे एक ड्रेस अच्छा पसंद आया था, बस मैं ऐसे ही देख रही थी, लेकिन ईज़ान जो है इतना रो रहा था, मुझे देखने के लिए नहीं दिया। ये देखिए, ये रेड और वाइट वाला जो है ना कितना प्यारा है, मतलब इसका क्लॉथ भी उतना ही अच्छा रहता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि रेट ज़्यादा रहने से ड्रेसेस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, क्वालिटी भी सही रहती है, इसलिए शायद रेट ज़्यादा रहता है। ईज़ान मुझे शूट करने ही दिया नहीं। हस्बैंड गए थे बिल बनाने के लिए, इतनी भीड़ थी काउंटर में भी, 2 या 1 ही लोग थे वहाँ पे, लोग कस्टमर इतने ज़्यादा और काउंटर में लोग कम, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लग गया और मुझे ईज़ान के पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ा सा मैं शूट कर रही हूँ। साथ में उसका अलग ही रहता है, वो खींचना ये खींचना, और खींचना तो ओके, लेकिन वो उसका स्टिकर ही निकाल देता है। स्टिकर निकालने से फिर हमें लेना ही पड़ता है, इस वजह से मैं उसके पीछे पीछे घूमती हूँ। तो बस अच्छे से कलेक्शन दिखे तो सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो थोड़ा ऐसे ही मैं शूट की हूँ। शायद मैं उतना प्रॉपर आप लोगों को दिखाई हूँ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे साथ में ईज़ान को भी संभालना था और ऐसे ही शूट करना था। तो देखिए, यहाँ ऐसे कुछ जेम्स का जो बॉल आता है ना, वो उसको मिल गया, वो उसको बॉल समझ रहा है, उसको डाल के फेंकता है नीचे। सब लोग उसको देख रहे थे, शोर करता है तो मैं थोड़ा डांटूं तो वहीं पे ही सो जाता है, लंबा सो जाता है वहाँ पे ही फ्लोर पे, या फिर मेरा फ़ोन फेंक देता है, ऐसे कर देता है वो। तो बहुत ही मुश्किल होती है ईज़ान को लेके शॉपिंग करना। मैं देखती हूँ दूसरे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ खामोश रहते हैं, वहाँ बैठो मतलब बैठ जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ दे दो तो वो लेके बैठ जाता है। ईज़ान ऐसा नहीं, घर पर भी ऐसा ही करता है। वो कोई इलेक्ट्रिशियन कुछ काम करने के लिए आएगा ना, तो उसका टेस्टर लेके आएगा, वो उसके टेस्टर से अपनी कार को रिपेयर करेगा, उसके स्क्रू सब कुछ खोलने लगेगा। पता नहीं वो कहाँ से दिमाग चलाता है। तो यहाँ स्लीपर्स भी देख रही थी, बाई 2 गेट 1 फ्री थे, लेकिन रेट जो है 100 रियाल के ऊपर ही थे वो। मतलब आपको 200 रियाल के ऊपर शॉपिंग करनी होगी तब आपको 100 रियाल का ऑफ़र मिलेगा। तो यहाँ सैंडल्स भी बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो ऐसे ही देख रही थी। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हील्स हैं, मैं इतने बड़े बड़े हील्स पहनती ही नहीं, इतने बड़े क्या, मैं फ्लैट सैंडल भी पहनना छोड़ दी हूँ यहाँ आए जब से। बस मुझे शूज़ ही कंफर्ट लगते हैं, मैं शूज़ ही पहनती हूँ। वो पहन पहन के आदत हो चुकी है, तो मैं इसमें ही कंफर्ट फील करती हूँ। मेरे पास थोड़े सैंडल्स है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब इंडिया जाने के बाद देखना होगा कैसा पहनूंगी कैसे नहीं, या फिर वहाँ जाके भी शूज़ ही पहनूंगी। तो मुझे इसका उतना शौक़ नहीं। मैं शूज़ का कलेक्शन हो तो वहाँ जाऊँगी, लेकिन ये सैंडल्स का कलेक्शन मुझे अब उतना पसंद नहीं आता। पहले मैं बहुत देखा करती थी सैंडल्स में, लेकिन अब मैं पहनती ही नहीं, तो देखना भी उतना ये नहीं लगता। बस यहाँ बाई 2 गेट 1 फ्री ऑफ़र चल रहा था, तो बस ऐसे ही देखने आ गई। और मुझे जो है ना ये वाले बहुत अच्छे लगे, ये देखिए कितने प्यारे हैं। साइड में इसका वर्क देखिए कितना अच्छा है, तो इस तरह के ले सकते हैं, ओके नॉट बैड। ऐसे मुझे कंफर्ट हो जाएगा, ऐसे मैं पहन लूँगी। लेकिन थोड़े से भी हिल होगी ना तो वो मैं नहीं पहन लूँगी। पहले पहनती थी, थोड़ा सा हिल हो तो मैं पहना करती थी, लेकिन अब
सैंडल्स, शूज़ और थोड़े से क्लॉथ्स में ऑफ़र था, लेकिन बैग्स में उतना ऑफ़र नहीं था। बैग्स में ऑफ़र था तो भी वो एक ऐसा था, जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पे सैंडल है ना, सैंडल्स के साथ कुछ बैग इस तरह सा कुछ ऑफ़र था, वो मैं उतना देखी भी नहीं। लेकिन यहाँ बाकी के जो सिर्फ बैग्स का कलेक्शन था ना, वहाँ पे तो कोई ऑफ़र ही नहीं था, और इतने कॉस्टली थे बैग्स भी, मुझे उतना पसंद भी नहीं आते। ज़्यादा अमाउंट क्यों वेस्ट करना है बैग में। मुझे तो उतना ये नहीं, मैं बस थोड़ा कम रेट में अच्छी सी बैग मिल जाए तो चलता है, लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट 250-300 रियाल के करीब ही थे ज़्यादातर बैग्स के रेट, तो मुझे उतना पसंद नहीं आते उतना इन्वेस्ट करना। अपनी अपनी सोच होती है। तो जी बस इतना ही था आज का व्लॉग। आई जस्ट स्टॉप किए। आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।